नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। वैसे तो राज्यों के जो चुनाव होते हैं उनका केंद्र की राजनीति से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि केंद्र की राजनीति लोकसभा चुनाव से तय होती है और लोकसभा चुनाव तो हाल ही में हुए हैं। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव ने नतीजे दिए हैं, उसने हर विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनके नतीजों को बड़ा ही रेलिवेंट, बड़ा ही प्रासंगिक बना दिया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए माकूल नहीं थे, लिहाजा उन्हें हर विधानसभा चुनाव में ये साबित करना है कि लोकसभा चुनाव में बस एक छोटा झटका था और उसकी स्थिति पूरे देश में कुछ वैसी ही है जैसे कि 2014 और 2019 में थी। वहीं कांग्रेस और तमाम दूसरे विपक्षी दलों के लिए हर विधानसभा चुनाव एक मौके की तरह है जिसमें वो साबित करना चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में नतीजे आए हैं वो कोई फ्लूक नहीं था, वो कोई यूं ही नहीं आ गया था, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का जो जलवा था, जो करिश्मा था, वो 2014 और 19 में जो देखा था पूरे देश ने, वो घट रहा है। और इसी संदर्भ में हरियाणा के चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव और इसके तुरंत बाद आप जानते हैं महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में माकूल नतीजे भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलते हैं तो फिर वो कैसे महाराष्ट्र के चुनाव में जाएगी? और अगर मान लीजिए कि उनकी जीत हो जाती है इन दोनों चुनाव में या कम से कम एक चुनाव में, तो फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जाने का जो एक कॉन्फिडेंस होगा वो अलग होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस और तमाम विपक्ष झारखंड और महाराष्ट्र से पहले एक मजबूत स्थिति अपनी दर्ज करा देते हैं हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, तो फिर मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अभी एक नया अध्यक्ष भी पार्टी को मिलना है और इसीलिए ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जलवा कायम रहे, उसके लिए जीत जरूरी है। और इस जीत की जो अहमियत है वो हरियाणा चुनाव को खास तौर पर बहुत ही ज्यादा अहम बना रहे हैं। इसीलिए आपके लिए खबर लाया हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने, खास तौर से राहुल गांधी ने, एक व्यूह रचना बनाई है और उस व्यूह रचना के जरिए जबरदस्त घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में की जाने वाली है। वो इसलिए क्योंकि हरियाणा में पिछले 10 सालों से शासन भारतीय जनता पार्टी का है। 9 साल 118 दिन बीते थे और उसके बाद उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया था। जो मुख्यमंत्री 9 साल 118 दिन रहे, मनोहर लाल खट्टर, उन्हें बदलकर नायब सिंह सैनी को लेकर आए ताकि हालात जो उस वक्त बताया जा रहा था कि माकूल नहीं चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए बेहतर हैं, तो उससे लड़ा जा सके। थोड़ी बहुत कोशिशों के जरिए नायब सिंह सैनी ने उस हालात को रोकने की कोशिश तो की है और बाकी का काम प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह लगातार अपनी रैलियों के जरिए करते चले जा रहे हैं। लेकिन हालात संभलेंगे क्या, ये बड़ा प्रश्न है। और आज आपने इस बात को महसूस कर लिया होगा कि किसानों की जो नाराजगी है वो लगातार बनी हुई है और तभी तो फोकस हमेशा किसानों पर किया जा रहा है। किसान जो कि लोकसभा चुनाव में अपना मन मिजाज जता चुका है, उसने किस तरह से कांग्रेस को 5 सीटें दे दी। तमाम दूसरे समुदायों के अलावा जो किसान समुदाय हरियाणा का है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और शायद वही वजह है कि जो घोषणा लोकसभा में नहीं हुई थी वो घोषणा अमित शाह ने अंबाला की रैली में वो कर दिया जो कि किसान इंतजार कर रहे थे। किसान इंतजार कर रहे थे कि किसान सम्मान निधि कब बढ़ेगा। शुक्रवार को अंबाला में अमित शाह थे, उन्होंने कहा बढ़ेगा, 6,000 से 10,000 किया जाएगा अगर हमारी जीत होती है। सोचिए, जो घोषणा की जानी चाहिए थी सारे देश के लिए, ये घोषणा होगी, लोकसभा में की जानी चाहिए थी, उसे हरियाणा में किया जा रहा है इसलिए कि यहां किसान सबसे ज्यादा हैं और उन्होंने अपना मन मिजाज लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस को देकर के
जता दिया है। और ऐसे में किसानों को खुश करने की कोशिश, और भी दूसरे जो घोषणाएं थी वो तो थी ही, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी। व्यूह रचना जो भी बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसे कांग्रेस किस तरह से तोड़े, यह दारोमदार अभी तक राज्य के नेताओं पर ज्यादातर था। कुछ रणनीतिकार हैं जो कि कांग्रेस के हैं, जो कह रहे थे कि देखिए स्थानीय मुद्दे इतने मजबूत हैं हरियाणा में कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को उतरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस सोच में बदलाव आया है। राहुल गांधी ने अभी तक सिर्फ एक रैली की है हरियाणा में, और वो रैली आपको याद होगा गुरुवार की रैली थी। गुरुवार की रैली जो कि हुई थी करनाल के असंध में, जहां से एकजुटता का संदेश दिया गया। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, बीच में राहुल गांधी, और ये बताने की कोशिश कि हरियाणा में कांग्रेस एक है, वो बटी हुई नहीं है। जिस तरह की एक इमेज, जिस तरह का एक कहें कि खबर लगातार सोशल मीडिया से लेकर के मेन लाइन मीडिया तक कुमारी शैलजा के नाराज होने की वो चल रही थी, अपने तरीके से वो संदेश दिया राहुल गांधी ने और कहा कि देखिए सरकार तो सबकी बनेगी, सरकार सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बनेगी, सबका सम्मान होगा, सबकी सरकार बनेगी। लेकिन इससे बात अब आगे बढ़ गई। राहुल गांधी समझ गए हैं कि हर वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है वो करेगी हरियाणा चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि ये चुनाव केवल हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हरियाणा इकाई के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, झारखंड के लिए भी महत्वपूर्ण है, और यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा जो भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए वो करेगी, और ऐसे में एक ऐसे चुनावी दाव की जरूरत है जो कि भारतीय जनता पार्टी के सारी तैयारी को ध्वस्त करे। और ऐसे में राहुल गांधी सामने आ गए हैं। उन्होंने तय किया है कि प्रचार के आखिरी 4 दिन वो हरियाणा में कुछ उसी तरह से यात्रा करेंगे जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भाग 2 किया था। आपको याद होगा 2 यात्राएं हुई थी भारत जोड़ो यात्रा। एक में तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले थे, और दूसरी यात्रा जिसमें कि वो उत्तर पूर्व से पश्चिम तक चले थे, उसमें पैदल भी चल रहे थे, बस यात्रा भी चल रही थी साथ ही साथ, और तेजी से कवर करना था, लोकसभा चुनाव आने वाले थे तो इसी तरह से कवर किया गया था। अब आखिरी के 4 दिन राहुल गांधी और उनकी टीम ने तय किया है कि वो हरियाणा में रथ यात्रा करेंगे, और ये रथ यात्रा 30 सितंबर यानी कि कल से शुरू होने जा रही है, और ये यात्रा 3 तारीख तक चलेगी। 3 तारीख की शाम आप जानते हैं चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, और फिर 5 अक्टूबर को वोटिंग हो जाएगी। तो 30 सितंबर से शुरू होकर के 3 अक्टूबर तक चलेगी ये राहुल गांधी की हरियाणा यात्रा, और इस यात्रा में करीब करीब 25 से 30 चुनाव क्षेत्रों को टच किया जाएगा। इन 25 से 30 चुनाव क्षेत्रों को जो चुना गया है वो बड़ी बारीकी से चुना गया है, ताकि उस क्षेत्र में राहुल गांधी के जाने से उसका फायदा वहां के स्थानीय उम्मीदवार को हो। राहुल गांधी की कोशिश है कि इन यात्राओं में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करें। आप समझिए कि 90 सीटें अगर हैं हरियाणा असेंबली में, उसमें से अगर 25 से 30 सीटें टच कर लेते हैं राहुल गांधी, तो इसका असर नतीजों पर यकीनन पड़ेगा। प्रधानमंत्री भी हरियाणा घूम रहे हैं, उन्होंने 2 रैलियां कर ली हैं, तीसरी रैली भी है हिसार की रैली, और इसके अलावा अमित शाह लगातार जा रहे हैं, दूसरे नेता लगातार हरियाणा में हैं, और इन सब का जवाब देने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं फिर से राहुल गांधी। क्या संदेश देना है? अभी तक हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जो संदेश गया है उसमें एक कमी दिखाई पड़ रही है, और वो ये है कमी कि जहां सबसे मजबूत प्रबल समुदाय हरियाणा का जाट समुदाय तो कांग्रेस के साथ है, जिसकी आबादी 25 से 28% बताई जाती है, और जो कहीं भी बट नहीं रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे जो नॉन जाट फैक्टर्स हैं,
कहीं वो तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से दूर जा रहे हैं, कहीं वो तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने यही तो किया था, नॉन जाट कॉम्बिनेशन बनाया था उसने। मनोहर लाल खट्टर जो कि पंजाबी समुदाय से आते हैं उनको पहले मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद नायब सिंह सैनी जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया, और इस तरह से समुदायों को जोड़ा। राहुल गांधी इस बात को लेकर के कि कहीं ऐसा ना हो कि केवल जाट समुदाय कांग्रेस से जुड़े और एक समुदाय के साथ चुनाव नहीं जीते जाते, लिहाजा वो सभी समुदायों को जोड़ने की कोशिश में रथ यात्रा में निकल रहे हैं, क्योंकि वही एक पर्सनालिटी हैं जिनको देखकर तमाम समुदाय एक साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ आ सकते हैं। कुमारी शैलजा दलित नेता बताई जाती हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट नेता बताए जाते हैं, तीसरे रणदीप सुरजेवाला भी जाट समुदाय में ही अपनी दखल रखते हैं। ऐसे में उन्हें एक नेता की जरूरत है जो छोटे से राज्य हरियाणा, लेकिन राजनीतिक महत्व के हरियाणा को जीत की तरफ कांग्रेस को लेकर के जाए और जीत बड़ी हो, ताकि महाराष्ट्र में माकूल संदेश जाए। अब देखिए इसकी कैसे तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 अक्टूबर को किसान सम्मान निधि देने का कार्यक्रम बनाया है। सोचिए 5 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है। 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है, और उसी दिन किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, साल में 2-2 हजार रुपए 3 बार किसानों को दिए जाते हैं, 6,000 रुपए। उसकी आखिरी किस्त इस साल की 2024 की किस्त 5 अक्टूबर को दी जाएगी, प्रधानमंत्री जारी करते हैं। उसी दिन लोगों के मोबाइल फोन पर सूचना आएगी, और उसके बाद लोग जाएंगे वोट करने के लिए। जाहिर है कि बहुत से लोग सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर पैसे देती है तो क्या इसे वोट दिया जा सकता है, बड़ा सामान्य है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को इन्हीं चुनावी हथकंडों का सामना करना है, और उसने अपने सबसे बेस्ट पॉलिटिकल फेस राहुल गांधी को उतारा है। साथ में उनके प्रियंका गांधी भी होंगी, ऐसा बताया जा रहा है। हो सकता है प्रियंका गांधी कुछ अलग कार्यक्रम भी करें, क्योंकि हर जगह तो राहुल गांधी जा नहीं पाएंगे। 25 से 30 कंस्टिट्यूएंसी की बात हो रही है, डिफिकल्ट कंस्टिट्यूएंसी की बात हो रही है। और असंध वाले भाषण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला था कि राहुल जी, आपने जिस एरिया में यात्रा की तो बहुत सफल यात्रा रही। सफलता राजनीति में सीटों को जीत में तब्दील करने के लिहाज से होती है। सफलता का मानदंड सिर्फ और सिर्फ हार और जीत के संदर्भ में देखा जाता है। लिहाजा अगर फायदा हुआ है राहुल गांधी की उस यात्रा का जो हरियाणा से गुजरी थी, भारत जोड़ो यात्रा पहली, जो कि जनवरी के महीने में 2023 में गुजरी थी, और असर उसका 2024 के मई के चुनाव में, अप्रैल के चुनाव में हुआ था, तो फिर क्या इस यात्रा का भी असर होगा? और अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कैसा संदेश लेकर आएगा? ये तमाम प्रश्न हैं जो कि आज तारीख में भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में होंगे। ऐसे में जबकि ये घोषणा, ये कार्यक्रम राहुल गांधी का कुछ देर में आम हो जाएगा कि वो एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी 2 यात्राओं से एक्सेप्टेबिलिटी और अपने नेतृत्व को जो पैदापन दिया है वो काबिल गौर है, और उसका एक इस्तेमाल लोकसभा के चुनाव में हो चुका है। सीटें बढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 52 से 99, और अब दूसरा इस्तेमाल राज्य के चुनाव में होने जा रहा है। हरियाणा में फिर से वो मार्च करेंगे, यात्रा करेंगे, और लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे कि देखिए हम आपके लिए क्या चाहते हैं। डंकी वाले मामले को उठाकर उन्होंने एक बारगी वहां के अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को उठाया है। वहां के लड़कों को, वहां के परिवारों को, ऐसे लड़के जो कि विदेश जाकर के नौकरियां करते हैं, बहुत मुश्किल जिंदगी जीते हैं, डंकी के रूट से जाते हैं, अनाधिकृत अवैध तरीके से अमेरिका और बड़े देशों में घुसते हैं, लाखों लाख खर्च करके घुसते हैं और बड़े ही नारकीय जीवन जीते हैं। अमेरिका टेक्सास में उनसे मिले, करनाल में भी उस परिवार से मिले जिससे उन्होंने टेक्सास में मुलाकात की थी, और इस तरह से एक इमोशनल कॉर्ड स्थापित करने की कोशिश की। और अब एक दूसरा इमोशनल कॉर्ड लेकर, चाहे वो बात दूसरे समाज की हो, ओबीसी समुदाय की हो, दलित समुदाय की हो, जो इस वक्त कांग्रेस की तरफ
आना चाह भी रहा है, नहीं भी आना चाह रहा है, उसे अपनी तरफ खींच लेना है। और इस प्रयोजन में कितना सफल होते हैं राहुल गांधी, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारियां की हैं, पर क्या ये तैयारी राहुल गांधी की तैयारी से छोटी साबित होगी? क्या यात्रा कई जगहों पर भारी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस बार हरियाणा में भी भारी पड़ने वाली है? और क्या यही एक फाइनल हथियार है कांग्रेस के पास, जिसे वो बार बार चला करके चुनाव जीता करेगी? क्या उसी प्रक्रिया की राज्यों में इस प्रयोग की शुरुआत होने जा रही है? वक्त बताएगा। आपको कैसा लगा ये न्यूज वीडियो, ये जानकारी और ये बात कि राहुल गांधी अगर निकलते हैं तो क्या कांग्रेस को माकूल फायदा होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ दिक्कतें होंगी या फिर हालात उनके लिए अनुकूल ही रहेंगे? सब कुछ बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।